औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम बहनें बखैर व आफ़ियत से होंगी। रिसेंटली मुझे एक HPCA का मेंबरशिप हासिल करने की जो है वो एक ऑनर मिला है। आज की वीडियो में मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको उस हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। डॉक्टर मोहम्मद आज़म जो कि मेरे उस्ताद भी हैं और बहुत अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, उन्होंने मुझे इनकरेज किया और उनकी वजह से मुझे जो है बाकायदा तौर से एक सर्टिफिकेट मिला। HPCA जो कि पाकिस्तान की ओनली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो कि तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करती है। और ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें कई डॉक्टर्स तकरीबन 40-40 साल से मेहनत कर रहे हैं कि होम्योपैथी की फील्ड को जो है वो लोगों के लिए जो है वो आम कर सकें, मेहनत कर सकें, डिफरेंट जगह पर कैंप्स लगा सकें। इसमें होल सेलर, रिटेलर, ट्रेडर्स तमाम के तमाम जो है वो आप कह लें कि ब्रांड्स हैं जो कि अंडर द वन शेल्टर काम कर रहे होते हैं। और मुझे भी अब एजाज़ हासिल हो गया है कि मैं अपनी सर्विसेज इसमें दे सकूं। कल महमूदाबाद में हमारा एक कैंप लगा हुआ था जहां पे मैंने अराउंड कोई 65 फीमेल पेशेंट्स को देखा। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि मैं वहाँ पर गई और मैंने फ़ीमेल से इस तरह से इंटरेक्शन किया। और उन फीमेल्स में जो है वो मैंने जो एजेस को देखा वो अराउंड कोई 2 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की खातून तक वहाँ पर मौजूद थी। और उनमें जो कंप्लेंट्स थी वो हाईलाइटेड कंप्लेंट्स में स्किन इश्यूज थे, सर्दी की वजह से कोल्ड कफ और जो बॉडी पेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा। एक जो कंडीशन जिसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो थी लेग पेन। और लेग पेन के हवाले से आज मैंने सोचा कि मैं आपको आज 15 पॉसिबल कॉजेज बता सकूं कि वो कौन से ऐसे 15 कंडीशंस हैं जिसमें आपकी लेग में पेन होता है। तो आइए इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करते हैं। कोशिश करूंगी कि मैं 15 के 15 जो पॉसिबल कंडीशंस हैं वो आपसे डिस्कस कर सकूं। अगर फिर भी ना हो पाई तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मजीद जो है, जैसे आज मैं 60 डिस्कस कर लूंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 60 डिस्कस करूंगी। लेकिन कोशिश मेरी यही होगी कि मैं आपसे बात कर सकूं, क्योंकि यूट्यूब पर जब हम वीडियो अपलोड करते हैं बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाए तो फिर वो अपलोड होने में काफ़ी टाइम लगाता है। लेकिन अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं, जो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ वैसे ही आज की वीडियो मेरी बन जाएगी। सबसे पहले हमारा जो एक प्रॉब्लम है लेग से रिलेटेड वो है पेरिफेरल आर्टिकुलर डिजीज़। ये पेन जो है आपको आपके घुटनों से लेकर आपकी जो पिंडलियां हैं वहां तक ये तकलीफ आती है। और इसका रीज़न ये होता है कि आपकी आर्टरीज जो हैं वो नैरो हो जाती हैं, जो कि इनफ ब्लड नहीं पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से आपकी टांगों में एक सुनपन रहता है, साथ ही साथ आपको कमज़ोरी महसूस होती है। अब अगर हम बात करें इसकी मैनेजमेंट की, तो इसकी मैनेजमेंट बहुत आसान भी हो सकती है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। स्पेसिफिकली लेग से रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं, अगर आपको नहीं समझ में आती तो वॉक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। वैसे अगर हम बात करें एक्सरसाइजेस की तो उसमें लेग रेजिंग बहुत अच्छा है, साथ ही साथ स्क्वाट्स हैं और डिफरेंट तरह के जो है वो एक्सरसाइजेज हैं। लेकिन आपके लिए अगर वॉक आसान है तो आप वॉक ज़रूर करें। साथ ही साथ इसकी एक डाइट होती है प्रॉपर। अगर आप पेरिफेरल आर्टिकुलर डिजीज़ का शिकार हैं तो आप हमसे कंसल्ट करें, हम आपको इसकी प्रॉपर डाइट बताएंगे जिसकी वजह से आपके ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको हेल्दी हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी। अच्छा, दूसरा जो एक जो कंडीशन है वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको हम DVT कहते हैं। थ्रोम्बोसिस में दरअसल होता यह है कि एक ब्लड क्लॉट बन जाता है आपकी वेन में। यहाँ पर होता क्या है, अब आप सोचें, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें दर्द और स्वेलिंग आ जाती है। और DVT की वजह से बड़ा सीरियस एक इश्यू जो जनरेट होता है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आखिर है क्या चीज़? ये ब्लड क्लॉट जो है ना, ये बनता है आपकी टांग में, लेकिन ये ब्रेक हो जाता है, ये फट जाता है और ये सीधा जाता है आपके लंग्स की तरफ। और फिर लंग में जो है ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की एक कंडीशन पैदा हो जाती है। डॉक्टर्स आपको इसकी मेडिसिन देते हैं और उस मेडिसिन की वजह से आपका क्लॉट जो है वो नहीं, वो मतलब उतना
बढ़ नहीं पाता, वो ब्रेक ऑफ हो जाता है। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आप इस कंडीशन से दो चार हैं तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा करें। होम्योपैथी भी आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें ट्रीट कर सकती है, बशर्ते ये कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो इतना समझदार हो कि वो आपकी कंडीशन को समझे, वरना अदरवाइज ये जो टांग का इशू है ये जाके रिलेट कर रहा है आपके लंग्स तक। तो इस चीज़ को ज़रूर गौर कीजिएगा, यूजुअली लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है। थर्ड हम बात करेंगे पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में। पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये उस वक्त होती है जब डैमेज आता है आपकी नर्व्स में, जो कि मैसेजेस लेकर आती जाती हैं आपके दिमाग की तरफ। तो उसका जो एक कॉमन कॉज है उसमें डायबिटीज़ एक वंस अगेन एक इशू हो सकता है। दूसरी बड़ी वजह कि कोई अगर आपकी इंजरी हो गई है तो भी, जब भी हम बार बार कहते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में एक प्रॉब्लम, जब आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो आप अपनी एक नमनेस की कंडीशन बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि बैठे बैठे हाथ पांव सुन हो रहे हैं। तो ज़रूर अपना डायबिटीज़ जो है उसके बारे में ध्यान रखें, ख्याल करें कि कहीं डायबिटीज़ की वजह से आप किसी और चीज़ का शिकार तो नहीं हो रहे। चौथी चीज़ है इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स दरअसल वो मिनरल्स हैं जिसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम होता है, जो कि हेल्प करता है योर मसल्स वर्क द वे दे शुड। ठीक है, यानी कि आपके जो मसल्स हैं जैसे उनको काम करना चाहिए उसके लिए बहुत हेल्प आउट करता है अगर आपका मिनरल लेवल जो है बॉडी के अंदर अगर वो बिल्कुल सही है। अच्छा, उसमें ये एक मैं आपको बताती चलूँ कि कभी भी जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीने का अखराज हो जाता है हद से ज़्यादा, तो टांगों में दर्दपन और सुनपन आ जाता है। ठीक है, अगर किसी को खुदा ना खास्ता कीमोथेरेपी होती है तो कीमोथेरेपी होने की वजह से भी ये मुमकिन है कि ऐसा हो। इसके लिए सबसे बेस्ट मैनेजमेंट क्या है कि आप अपना जो लिक्विड इनटेक है उसके अंदर, जैसे निमकोल का पानी है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की अच्छी मिकदार होती है वो पिएं। साथ ही में ऐसा खाना खाएं जिसमें लिक्विड का कंटेंट ज़्यादा है। जैसे कभी किसी को मोशंस लग जाते हैं तो आपने फील किया होगा कि उस मोशन की वजह से आपकी टांगों में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, एकदम से आप फील करते हैं कि आप बैठ जाएंगे, आप चल नहीं सकेंगे, तो वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक डेफिशिएंसी होती है। तो उसमें बेस्ट यही है कि आप अपनी बॉडी से पानी की कमी को दूर करें। उसके बाद फिर पांचवा जो हमारा इशू है लेग्स का वो है स्पाइनल स्टीनियोसिस। स्पाइनल स्टीनियोसिस ये उस वक्त होता है जब आपकी कमर की हड्डी में जगह जो है वो तंग होने लगती है और उसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप हो जाता है नर्व पर। फिर उसके बाद फिर ऐसा होता है कि फिर एक सुनपन महसूस होता है, आपको दर्द, सुइयां चुभने लगती हैं, इस तरह की कैफियत हो जाती है। डॉक्टर्स इसके लिए आपको फिजिकल थेरेपीज बताते हैं और साथ साथ मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इसके लिए भी वंस अगेन स्पाइनल स्टीनियोसिस के रीजंस भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या आपका एक्सरसाइज रूटीन है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे शियाटिका पर। शियाटिका इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपने देखा होगा, खुदा ना खास्ता कोई अगर शियाटिका की प्रॉब्लम से दो चार होता है तो ये दर्द बड़ा ही बुरा होता है। इसमें होता क्या है कि ये वो टांग का दर्द है जिसमें पिंच नर्व हो जाती है। पिंच नर्व क्या चीज़ है? कोई भी नर्व जिसके आसपास के टिश्यूज जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा एक प्रेशर डेवलप कर दें और आपकी नर्व जो है वो मतलब बिल्कुल ही उस प्रेशर का शिकार हो जाए और वो उसकी वजह से आपको ये एक पेन की कंडीशन उठे। उसमें क्या होता है, बैड क्रैम्प से लेकर शूटिंग पेन तक ये बात चली जाती है। उसकी वजह जो है वो हर्निएटेड या फिर डिस्क स्लिप भी हो सकती है। इसके साथ साथ स्लिप वर्टिब्रा भी एक रीज़न बताया जाता है। स्पैज्म पड़ जाते हैं आपके बट मसल्स में और स्पाइनल स्टीनियोसिस इसका एक रीज़न भी हो सकता है। होम्योपैथी आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है शियाटिका के लिए। अगर आप शियाटिका के मर्ज में मुब्तला हैं तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए, वी विल गिव यू द बेस्ट एडवाइस इन मेडिसिन। साथ ही साथ हम बात करते हैं आर्थराइटिस के ऊपर। अगर आप आर्थराइटिस को नोट करें तो आर्थराइटिस का इशू फीमेल्स में बहुत ही कॉमन है। मैं तो क्लिनिक में बहुत ज़्यादा फीमेल्स को देखती हूँ। उसमें देखें ये अफेक्ट उसकी वजह से ना आपके जॉइंट्स और आपके एंकल्स, आपके जोड़ों पे बहुत असर पड़ता है। तो आर्थराइटिस के लिए भी हमने देखा है कि ख़वातीन आती हैं उनके हाथ बिल्कुल ऐसे हुए हुए होते हैं, यानी कि वो एक छुरी उठाकर भी काम करने के काबिल नहीं रहती हैं।
तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको आर्थराइटिस का इशू अगर है तो भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन पर जाएं। इंशाल्लाह ताला उसमें बहुत अच्छा एक आपको आराम मिलेगा। कुछ और कंडीशंस भी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी, और हम अभी अभी स्टॉप करते हैं अपनी वीडियो को इन सातों कंडीशंस में से, जिसको मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करना चाहूँगी। अगर आपको आर्थराइटिस का खुदा ना खास्ता मसला है, या शियाटिका का मसला है, या फिर स्पाइनल स्टीनियोसिस का इशू है, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस का इशू है, पेरिफेरल आर्टिकुलर डिजीज़ का इशू है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का इशू है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का इशू है, इनमें से अगर आपको जो भी मसाइल हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर जो है वो डाइट बनती है, और प्रॉपर जो है इसके बारे में आपको गाइड किया जाता है। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी अगर आपको पूछनी हो तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन मैं बताती चलूँ कि ये वीडियो मैंने बनाई है एजुकेशनल पर्पस के लिए। इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी डालूंगी। और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। विंटर्स में वैसे भी जो आपकी बॉडी पेन्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि विंटर्स का एक अपना ही एक मिजाज है। लोग जो है प्रेफर करते हैं कि जहाँ बैठे हुए हैं लिहाफ में और कंबल में बैठ जाएं, और उनका जो डेली रूटीन है, चाहे वो एक्सरसाइज है या वॉक है, वो बहुत कम हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे रहेगी बात इस पे मज़ीद। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी आप कमेंट में कर सकते हैं। आप इनमें से किस चीज़ का शिकार हैं उसके बारे में हमसे बात कीजिए, हम आपको देंगे प्रॉपर कंसल्टेशन। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।